जय हिंद। देखिए, जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या ये चर्चा का विषय बनता है, तो इसमें क्या होता है कि जिन जिन ने सब्सक्राइब किया है उनकी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो उनको कंफर्ट रहता है वास्तु सुनने में, वास्तु को समझने में। कोई कहता है कि आप जो है वो जो सोफ़ा है, सोफ़ा पे बैठ के जो आप लेट के जो है वीडियो नहीं बनाएं, तो आप बैठ के बनाएं, सामने बनाएं, और आप जो है सीधा फ्रंट में देखें। भाई क्या होता है कि ये जो है ऑफिस है, तो उसमें कोई आता है तो ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, एक उसमें यह है कि आप जो है वो कुर्ता जो है वो पहन के जो है आप बनाएं। माय मीन टू से, देखिए क्या है कि दिन में एक दिन जो होता है संडे, उस दिन मैं कुर्ता पहनता हूँ। सत्संग जो है अक्षरधाम में वो मैं लेता हूँ, सुनता हूँ। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे थैंक्स, जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, और जो नए हैं वो जुड़े, उनको भी जो है वेलकम। देखिए, जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे पहले वाले नहीं देखे हैं वीडियो, वो थोड़ा सा एक जो चीज़ है वो ये समझें कि वास्तुशास्त्र को यूट्यूब पे सुन के, वास्तुशास्त्र को यूट्यूब पे सुन के और वास्तु ठीक करना, ये एक इतना आसान नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है, देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आपके नियर बाय अगर कोई वास्तुशास्त्र जानता है, या कोई आपका पड़ोस में है, या कोई आपका ही कोई परिचित है, या कोई नॉन रिश्तेदार है जो आपको जानता है, जो आपके टेस्ट को समझता है, आपके कंफर्टेबल जोन को समझता है, आपकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जब उसको पता है, तो वो व्यक्ति क्या है कि आपको ज़्यादा जो है वास्तुशास्त्र समझा सकता है। अगर क्लोज कोई रिलेटिव है आपका, तो वो भी जो है आपको, आपके लिए क्या सही है क्या गलत, वो आपको बता सकता है। बट नाउ ये एक फैसिलिटी है कि हम इसमें ड्रेसेस हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खाना बनाना है। देखिए, खाना बनाना और मकान बनाना, इसमें मतलब, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि जैसे कई बार देखिए होता क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैं रुकता हूँ तो माय मीन टू उससे थोड़ा बहुत तो क्या है कि जैसे कोई सिद्धि विद्धि या कोई कोई तंत्र मंत्र, वो तो आता नहीं है। किसी का जैसे नक्शा चल रहा होता है, या किसी ने एक्सक्यूज़ में कह के मान लो पंडित जी को रोका होता है, तो थोड़ा मैं उधर चला जाता हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे किसी नई चीज़ को जब हम बनाए ना, तो दिक्कत आती नहीं है। बट जब हम किसी चीज़ को अल्टर करें तो उसमें क्या टाइम लगता है। और मेरी एक आदत है, मैं ना या मना मतलब वो है, उसमें नहीं करता हूँ। कई बार जैसे किसी का होता है, और रियली लिटरली टू बी वेरी मच ट्रुथ, मैं मेरे अंदर कोई चीज़ रखता नहीं हूँ, और स्पष्ट सामने वाले को जो है जो बात होती है वो बात मैं जो है कह देता हूँ। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है वो जो भी है, जैसे भी है, माई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट, जो चीज़ आपके परिवार या फैमिली मेम्बर्स को सूट नहीं करती है, फिर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे अब जो ये यूट्यूब पे जैसे आप मुझे सुनेंगे, तो साथ में जो जैसे चित्र है, वो चित्र जो मेरी धर्मपत्नी का है वो साथ में लगा है। तो क्या होता है कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज जितने भी होम होते हैं, हवन होते हैं,
वहाँ पे वो जोड़े से बैठा थे। और मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को भूल जाता हूँ। मुझे कोई साथ में जब याद दिलाता है तो मुझे जो है याद आती है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, बट क्या होता है कि ठीक है, एक मैं कोई पूजा पाठ करता नहीं हूँ। ये तो जैसे अक्षरधाम का जैसे पेन रखा है, ये तो किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं है। इसको भी क्या है, मैं कंटिन्यूस ऐसे करता हूँ तो थोड़ी वो उसमें ही है। तो मैं बात जो है वो ये कि भाई क्या था कि मैं पहले मेरे पिताजी के साथ रहता था, तो जैसा वो कह देते थे वो मैं वैसा कर लेता था। अब पिताजी के मान लीजिए एक उनके साथ अब ना रहने से अब मुझे कई दिक्कतें आती हैं। अच्छा, अब वास्तुशास्त्र मान लीजिए मैं क्या किसी को बताऊं, क्योंकि रिलेशंस में मान लीजिए मैं भी नहीं समझता, मुझे बहुत हिसाब से काम चलाना पड़ता है। और मैं अब रुकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अगर मुझे अचानक ऐसे कह दे कि मतलब रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ हो तो वो थोड़ी सी मेरे लिए जो है समझ से जो है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हम पिताजी के लाड प्यार में ऐसे पले कि हमें सब कुछ हरा हरा ही मतलब मिला। कभी जो है, अच्छा एक जो चीज़ होती थी मेरे साथ, जो पिताजी कहते थे वो मैं करता नहीं था। खैर अब जो चीज़ है, अब पिताजी जो तो है, अब जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, बट मानवेंट उससे ठीक है, अब जैसा है। तो क्या होता है कि व्यक्ति को वास्तुशास्त्र में ये समझना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो एप्रिसिएशन जो होता है वो उसकी पत्नी को जाता है। अब ठीक है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो उसको सुधारा जाता है, तो सुधारने में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि, और नो डाउट ये जो भवन बनते हैं, ये भवन बनाए ही मतलब धर्म पत्नी के लिए जाते हैं। और जैसे ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं समझे, जैसे मेरे दादाजी ने मान लीजिए मकान बनाया बगड़ी में, गांव में, राजस्थान जो है, तो उनकी उस वक्त वास्तुशास्त्र थी वो अलग थी। वो आगे तक का सोचते थे। मार्मिंटू से मैंने मेरे दादाजी का साथ जो है वो थोड़ा कम ही देखा, बट जो खड़े होना, चलना, उठना, बैठना, और थोड़ा बहुत जेनेटिकली मान लीजिए आता है कि सामने वाला कह देता है कि भाई आपके जो सूरजमल जी थे, पंडित जी, वो आप ही की तरह थे, थोड़ा आप वाणी पे कंट्रोल रखें। खैर ठीक है। तो माई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, तो उन्होंने जब मकान बनाया तो उसका जो दरवाज़ा था ना, वो कभी मौका मिलेगा अगर पीछे की तरफ डैशबोर्ड होगा जो ये यूट्यूब पे बनाते हैं, उसमें मैं आपको कभी पिक पे दिखाऊंगा। तो उन्होंने जब दरवाज़ा बनाया उस टाइम, मतलब उस वक्त, और जो गांव है वो बारला गांव है, मतलब तो वो मकान ऐसा बनाया कि उनके दिमाग में पहले दिन से ये चीज़ थी कि मैं मेरे पुत्र का विवाह करूँगा, पुत्रियों का विवाह करूँगा। तो पुत्र का विवाह करूँगा तो जैसे मेरे पिताजी की मान लो गई, तो मैं मीन तो से पूरा का पूरा जो वेलकम था वो उसमें होना। और प्लस जैसे उनके जो छोटे भाई थे गोवर्धन जी, जो गाय भैंसे का किसान खेती करते थे, तो दादाजी तो आसाम जाते थे, वो काफ़ी लंबा जो वो टूर करते थे। तो उन्होंने दरवाज़ा ऐसा बनाया, इतना बड़ा दरवाज़ा है कि उसमें आप चाहे ऊँट, हाथी, कुछ भी आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और दरवाजे भी आप देखिए, जो पहला दरवाज़ा है वो इतना बड़ा है कि आप बहुत से लोग उसमें बैठ सकते हैं। फिर साइड में उन्होंने कमरे बनाए लाइन वाइज, और ऐसे सामने कमरे बनाए। और जब आज भी वो दरवाज़ा है, उसको आप प्रॉपर्ली खोल सकते हैं। उसमें जो है मेरी दादी जी रहती हैं उनके, तो जब उस दरवाजे में आप जब जाते हैं तो साइड में उन्होंने जो है डोम बनाए, दरवाजे बनाए, कमरे बनाए।
फिर आप जाएँ तो आपको बड़ा गेट मिलेगा, फिर आप अंदर जाएँगे आपको साइड में कमरे मिलेंगे, फिर आगे जाएँगे तो फिर आपको गेट मिलेगा, अंदर कमरे मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, ऊपर में जो है वो कमरे मिलेंगे। पीछे की तरफ जो थे हमारे जो मतलब नोरे वगैरह है। और कहने का मतलब आज जो ये पड़ोसी की लड़ाई होती है, तो कभी जैसे उसमें मैं डैशबोर्ड में आपको दिखाऊंगा कि के पास में जो पड़ोसी उसके मकान है, तो उन्होंने उसके अंदर खिड़की निकाल रखी थी क्योंकि उनकी दबंगाई थी, उनकी मानते थे, सूरजमल जी के लोग सुनते थे। तो वो मकान जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो मुझ पे आता है, आप समझते हैं। बाकी तो मान लीजिए जैसे हमारे पिताजी, जैसे मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ आ गए भाई पढ़ाई के लिए, या मान लीजिए कमाने के लिए वो मुंबई चले गए, मुंबई में कंपनी में काम किया, या मान लीजिए जयपुर आ गए। तो कहने का मतलब ये कि जो जयपुर में रहे या उस पे रहे तो वो वास्तुशास्त्र कम लागू होती है। तो वो जो पुराना मकान है, जो खेत है आज भी हैं जो बटाई पे दे रखे हैं, उनमें से कुछ एक तो क्या है कि अब जैसे वो उनको उनको बेच के जैसे मान लीजिए पैसे खड़े कर लिए, जो भी कुछ है व्हाटएवर जो भी आज का टाइम है, खेती तो कौन करता है। तो कहने की इसमें बात ये है कि वो दरवाजे बनते थे, उनका मतलब होता था। अब इसमें जो समझने और करने वाली बात है, देखिए इसमें मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो आपको लगे। क्या होता है कि मैं काफ़ी पुराना हूँ, आप मान के चलिए जैसे कांग्रेस पार्टी पुरानी है ना, वैसे मैं भी जो परिवार में पुराना हूँ। अच्छा, मैं शादी ब्याह में ज़्यादा किसी के गया नहीं, अपन दूर ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप जो दरवाज़ा बनाते हैं, अब दरवाज़ा बनाते हैं उसमें वास्तु लगाते हैं, हार के बैठ जाते हैं, तो वो नहीं होता है। आई मीन टू से आई एम नॉट गिविंग माय बिग एग्जांपल। तो उस दरवाजे में आप जो है एक आई लगाते हैं, आँख लगाते हैं। फिर जब कोई आता है तो उसमें आप ऐसे ब्लिंकिंग होके देखते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि जब आप जो कोई मकान बनाते हैं उसमें आप जाते भी नहीं हैं, तो उनकी कोई वास्तुशास्त्र आप पे लागू नहीं होती है। आज जैसे मेरी कोई चीज़ बनेगी या कुछ मैं आगे जाऊँगा या कुछ बोलूँगा या कुछ करूँगा, तो नो डाउट लगेगा भाई ये सूरजमल जी का पोता है या ये शिव भगवान जी का लड़का है। या जैसे अब जैसे थोड़ा ये बदलाव आ गया। हाँ, एक ने मुझे किसी ने एक चीज़ कही कि पंडित जी आप जो है मतलब जो ये महिला है या लेडीज़ हैं, इनमें आप नहीं समझते। समझते क्या समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। आज शादी को मान लीजिए 18-19 साल हो गए, बट क्या होता है कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि व्यक्ति पे अपने परिवार का प्रभाव ज़्यादा होता है, वो उस तरफ नहीं जा पाता, आप समझते हैं। कई बार नाना नानी की तरफ जेनेटिकली बच्चा ज़्यादा जाता है। अगर आप जैसे कभी डैशबोर्ड पे मैं आपको नानी की तस्वीर दिखाऊंगा, तो मेरी जो नानी थी वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी पहले मान लीजिए जो संसार से जो है, तो वो एक बीमारी से जो है वो फिर जब बीमारी थी तब उन्होंने दूर से जैसे कहते हैं उड़ीसा से मान लो ट्रैवलिंग करी, राजस्थान जो उनकी जगह बिसा हुआ है। तो वो जो बैड इम्प्रेशन था नानी जी का या दादाजी का, उसको समझ के मेरे पिताजी ने जो है ये जो अस्पताल देखा उसके पास ही रहने का, पंकज को यहीं रखें इसमें बनाए। तो कहने का मतलब ये आई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट, आई इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा। तो आपकी जो कोई पैराडिटल बड़ी चीज़ है पहले, उसी का वास्तुशास्त्र लागू होता है। बाकी तो आप छोटा सा घर बनाते हैं उसमें आप आँख लगाते हैं, ठीक है, एक थोड़ी समझने वाली बात है। और क्या होता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मंदिर को यहाँ रखूँ, ये वो, आप समझते हैं बात को। फिर जैसे मैं चोला चौका वो भाषा वो उसमें वो कुछ नहीं आता। आप आपका जो अब जो जैसा है ना उसमें आप कंफर्ट जोन में रहिए, मज़ा करिए, कोई नहीं है। और आप अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देखिए मैं कोई टप्पा नहीं मारता हूँ, अगर मुझे सुन रहे हैं तो नो डाउट फिर आपकी वास्तु भी डन 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 है। क्योंकि मैं क्या है कि मैंने पूजा नहीं करी, मगर पूजा वगैरह में बैठा हूँ, उसमें आप जो है चक्करबाजी में मत आइए। और क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को घबराहट होती है, व्यक्ति किसी चीज़ को समझने में डरता है, अजीब सी चीज़ें होती हैं।
तो घबराहट होना आपका वाजिब है, क्योंकि अभी जो ये डाटा है, खैर इसमें अभी मेरे पास ये इसमें है, मैं आपको भी इसमें ये डाटा अगर आप देखेंगे, मैं लिखा हुआ कभी आपको दिखाऊंगा। जो ये 2 साल गए हैं, इन 2 साल में वास्तुशास्त्र तो क्या करेगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कोरोना से बच गए। पहली जो चीज़ है, आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि जो डाटा उनके पास है, इतने लोग जब गए संसार से, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप बच गए। यानी आपकी वास्तुशास्त्र ठीक है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं डबल भाग्यशाली हूँ, और आप जो सुन रहे हैं, आप डबल भाग्यशाली हैं। तो मेरा ये वीडियो सुनने के बाद, और फिर क्या है कि एक जो आप छोटे छोटे कार्य हैं वो दूसरे से करवाते हैं, सारे कार्य खुद स्वतः करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत लक्ष्मी की प्रॉब्लम है तो दोनों पति पत्नी को मिलकर साफ़ सफाई करनी चाहिए। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो आपकी पेरेंटल चीज़ें हैं, अगर पेरेंटल चीज़ें आपकी बढ़िया रहेंगी, वहाँ नाम रहेगा, तो आपकी वास्तुशास्त्र ठीक चलेगी। भाई जो खेत है ना, तो उन खेतों की वास्तुशास्त्र अप्लाई होती है। और रही बात जो ये अब जो मकान बनते हैं, या मान लीजिए जो इनकम्प्लीट हैं, या उनको हम यूट्यूब पे मान लो समझ के, तो यूट्यूब पे आप सिर्फ एक हिंट ले सकते हैं, क्लू ले सकते हैं, और आप जो है उसमें इतना जो ज़्यादा उसमें आप जा नहीं सकते। भाई इसमें देखिए क्या है कि पहले हम चीज़ को समझ लें। वास्तु कंसल्टेंट कैसा होगा, बस ऐसा ही होगा। बट वो काफ़ी पुराना हूँ मैं आपको मान के चलिए, काफ़ी मैं कंसल्टेंट के साथ रहा हूँ, सेमिनार में गया हूँ। बट ये कि मेरा बृहस्पति का 0 है। न जाने जब ज्ञान बट रहा था तो पता नहीं हम कहाँ थे कि नहीं थे, मालूम नहीं। वो तो जो मेरी जो धर्मपत्नी है श्यामा, उससे मैंने थोड़ा बहुत जो है अपने आप को मॉडिफाई करा। तो देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊँ, हाँ, ये जो श्यामा है, इसके जो परिवार वाले हैं, उनमें इनके जो काफ़ी लोग हैं वो तो सरकारी पद पे हैं। हमारे तो कोई सरकारी नौकरी पे लगा ही नहीं, मान के चलिए। सब ऐसे हवा में हैं। सबने बम्बई की ट्रेनें पकड़ी, अब 0 बटा 0 हो गए। तो इनके उसमें जो इनके जो हैं, वो जो हैं एक जो सलेमाबाद के श्री जी महाराज है, अब उनकी जैसे औरा जैसे काम करती है, तो वास्तुशास्त्र वहाँ की भी चलती है। तो ससुराल हो गया सलेमाबाद, और गांव हो गया बगड़ी, और जो फूफा जी हैं वो आ गए बम्बई के, और एक फूफा जी और उधर। तो माई मीन टू से कम टू द पॉइंट, मेरी बात को सुनने के बाद आप समझिए, जब आप घर के इन छोटे मोटे इंटरनल में उलझ जाएंगे तो ज़िंदगी का आप मज़ा नहीं ले पाएंगे। और जो ये यूट्यूब पे आपको एक फैसिलिटी मिली है, इससे आप चूक जाएंगे। मेरा कोई सा भी वीडियो सुनाइए, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको कवर करके अगले का ठीक करूँ। पर एक क्या है कि देखिए, घबराहट स्वाभाविक है। अब जो कोविड हमको सिखा कर गया है, वो सिखा कर गया है कि ज़िंदगी क्या है। वरना एक टाइम तो घंटियाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की बजी थी, वास्तुशास्त्री भी सब घर में दुबक के बैठे थे कि जाएं कि नहीं जाएं। और मैं बताऊं आपको, मैं देखिए क्या है कि, और लोगों को ये था कि हम हमारे खुले गांव में जाएं। कई लोग तो चले गए थे गांव में, और लोगों ने जो है खेती का जो है मानस बनाया। देखिए ये ऐप फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि पंकज भैया बचकानी बातें करते हैं। पंडित जी हर्बल लाइफ का बहुत बड़ा काम करता। हाँ, एक मैं पंडित जी में क्लियर कर दूँ कि मैं पंडित जी जो है, इसमें कोई CB शर्मा जी को नहीं बोलता हूँ। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये भी क्या, अब आज इनके साथ काम करते करते भी साथ में पढ़ते थे, तो इनको लोग पंडित जी कहते हैं। साथ साथ कई बार वो मुझे भी जो है पंडित जी कह देते हैं। तो पंडित जी मैं इनको कहता हूँ, आप उधर मत चले जाइएगा। तो आई कम टू द पॉइंट, संपत्ति अगर आपने कोई बना रखी है, वो आपको सूट नहीं कर रही है, तो थोड़ा उसमें चेंजेस करिए। और अब जब आप आगे बढ़ें या कोई नई चीज़ लें, जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताता हूँ, अच्छे कैटलॉग देखें, अच्छी प्रॉपर्टी देखें, अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ घट रही हैं, वहाँ सैटरडे संडे जाएं। अगर आपके पास कोई साधन भी नहीं है, आप पैदल हैं, तो आप कम से कम उनकी जो कंपनियाँ हैं वो आपको लेके जाती हैं, वहाँ चाय कॉफ़ी करें, थोड़ा सा बैठे समझे। ये भी एक व्यापार है भाई, आप दूसरे को भी बताएंगे तो भी आपको इसमें धन लाभ होगा। क्या है, आप प्रसन्नचित्त रहें, जो है सो है।
और एक क्या है कि जब आप वास्तुशास्त्र से थोड़ा हटके चीज़ है, आप थोड़े कपड़े जब पहने तो थोड़ा आपको सिविक सेंस होना चाहिए। ये जो लोग कपड़े पहनते हैं टाइट जिसे कहते हैं, ये कपड़े जो हैं ये थोड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई जैसे मान लीजिए आपने कोट टाई लगा रखा है, वो 6 महीने से मान लो नहीं धुला, और तो थोड़ा वास्तुशास्त्र में मज़ा वाली बात नहीं है। थोड़ा कपड़ा ऐसा हो जो थोड़ा मतलब डेली वॉश किया हुआ हो, थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा मतलब समझने वाली बात है। अपन कोई वेस्टर्न कल्चर वाले तो है नहीं। अब आज जैसे अपन ये जो प्रिंसेस का जो इनॉग्रेशन देखते हैं लंदन वगैरह में, तो लंदन वगैरह की बात दूसरी है, वो देशों में जो है बात अलग है। वहाँ तो हज़ारों करोड़ रुपए का मान लीजिए खर्चा होता है, अपने यहाँ तो आपको पता है। प्लस मगर एक चीज़ है, मतलब बात ये है कि जैसे ये इतने वीडियो बने, अब इनका क्या समापन है, क्योंकि क्या है कि थोड़ा इनकी क्या परमिशन कम मिल पाती है, क्योंकि ऐसे क्या है कि वास्तुशास्त्र का जो है अपन मगर इसमें पता है क्या होता है। देखिए होता क्या है कि कोई अगर मेरे को सुन के वास्तु ठीक कर ले तो नो डाउट वास्तु कंसल्टेंट का काम तो मैंने ही कर दिया। आप समझते हैं? तो क्या है कि जैसे अब जैसे मैंने आपको कंपास दिखा दिया, अभी भी आप इसमें बैग में पड़ा होगा, तो ये जो कंपास है ना, ये कंपास जी ने कहा रख दिया, यहीं कहीं होगा आगे वाले चैन में। हाँ ये रहा, ये ऐसा कंपास होता है, ये आप खुद भी डायरेक्शन इसमें से निकाल के देख सकते हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, किसी कंसल्टेंट को क्या बोला है। अरे आजकल लोग गाड़ी ठीक कर लेते हैं अपनी, ये से डायरेक्शन निकालिए, बाकी यूट्यूब पे आप सुनिए, और अगर मेरा समझ नहीं आया तो किसी बढ़िया को सुन के आप अपना वास्तु ठीक करिए, एनर्जेटिक रहिए आराम से। अच्छा एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कई बार लोग मुझे क्या है यूट्यूब पे सुन के कई जो बातें कह देते हैं, ये वो पंडित जी ऐसे वैसे। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, खैर इस मोबाइल को मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे अब जैसे ये है, अब जैसे सैंपल रखा हुआ है, ये वाइन ग्लास का सैंपल है, इस पर इनग्रेव करते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, आप समझते हैं। तो इट मीन्स ये नहीं है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ठीक है, बिजनेस है, काम है इसमें। ये पंडित जी का काम है, पंडित जी ने क्या एक मशीन लगा रखी है, इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी है योयो के नाम से। ये ग्लासेस हैं, तो ये ग्लासेस का मतलब ये नहीं कोई वी आर अल्कोहलिक, बिजनेस है, बट ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, ये ग्लासेस हैं, आप समझते हैं बात को। जैसे ये बियर ग्लास है, ये वाइन है, आप इस चीज़ को समझते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अल्कोहलिक हूँ। अब ठीक है, कभी कभार मान लीजिए ओकेजनली अपन कोई किसी की बारात में तो आए नहीं, तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये समझने वाली बात है, इनका हम बेचते हैं इनको, तो ये नहीं है कि हम कोई, पर ठीक है कई बार ऐसे भी इतना भी नहीं होना चाहिए। और ये तो कहावत है, जैसे मेरा लोग कहते हैं पंडित जी आपका राहु खराब है, आप में तो दिमाग ही नहीं है। अरे भाई राहु ने बड़ी चालाकी से सोमरस पिया था, वो या जो भी आप थोड़ा कथा को, और वो तो चाल थी उनकी देवी देवताओं की, वो अमृत। और हाँ, तो आप क्या है कि मेरे से काफ़ी कुछ आप अच्छा एक बात बताइए, आप यूट्यूब पे सुन लिया, कंपास लिया, करा, तो क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ बड़ी करनी है तो उसमें 2, 5, 10 हज़ार रुपये किसी कंसल्टेंट को देते हैं, तो उसमें अपना नुकसान नहीं है। अच्छा इसमें आपका मनोरंजन हो जाएगा। अच्छा कई बार क्या होता है, मनोरंजन टाइम पास में होता है, पंडित जी मुझे लेके जाते हैं, हम जाते हैं, हम किसी के जाते हैं, तो ऐसा बढ़िया बढ़िया वेलकम होता है, बड़ी फैक्ट्री होती है, काफ़ी जगह हम गए हुए हैं, भी बाहर भी गए हुए हैं। तो थोड़ी देर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कहता है पंडित जी ये भी कर दो, वो भी कर दो, फिर इसमें एक और स्कैनर और है, तो मैं विंडो से वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो कहने का मतलब ये कि वो उनको ऐसा लगता है कि ये बैठे रहे, फिर जैसे ये कुछ चालू होते हैं पंडित जी, फिर मैं चालू होता हूँ तो मैं फिर रुकता ही नहीं हूँ। तो फिर मैं कभी पूछता हूँ कि भाई हमारी कोई बात यहीं तक रखना, क्योंकि ये बातें दूसरों को करने की नहीं है।
तो उनकी जब मैं व्यू सुनता हूँ मैं उसी को पूछता हूँ, अरे हमारा टाइम पास बहुत अच्छा हुआ तो मेरे ख्याल हम लोग कोई टाइम पास थोड़ी है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई 2-5 हज़ार रुपये दे ले तो आपका टाइम पास हो जाएगा, वो तो क्या है इसमें। और आजकल क्या है, बीमारियों में लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वास्तुशास्त्र है वो यही है कि इसमें एक मशीन होती है, कभी जैसे मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। ये मशीन क्या है कि ये बॉडी की ऑरा को चेक करती है। एक ये भी आप जो है परचेज करके रखें, ये होता है, इसका से ऑन किया जाता है। तो जैसे इसमें ये रहेगा तो इसको ऐसे लगाया जाता है, फिर इसको सिग्नल देके जो खोला जाता है कि आप घर में कोई आपके नेगेटिव आदमी या पॉजिटिव है जो भी कुछ है, तो कभी मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो क्या है, ये सब हमारे पास रहता है। तो और एक क्या होता है, मैं टॉपिक छूट जाता हूँ क्योंकि क्या है, इस ऑफिस में मैं एज एन काम करता हूँ, फिर भी इतनी परमिशन है वो बहुत है। और बेसिकली मुझे तो क्या है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, बट आजकल क्या है, व्हाट्सएप के बिना कोई काम होता नहीं है। और इसमें एक चीज़ ये है कि हाँ, यूट्यूब पे जो है टिपिकल होता है समझाना, बट उस भी आजकल तो लोग बाग सबसे पहले कोई चीज़ को पहले यूट्यूब पे देख लेते हैं, आप समझते हैं, और अपना जो है वो काम उसमें पटा लेते हैं। देखिए इसमें लाइट जो है वो टिप टिप करने लगी है। इट मीन्स ये जो है वीडियो के लिए हमें टाइम देते हैं, किस टाइम के बाद जो अच्छा एक जो चीज़ है, आप फुली गारंटेड मेरे साथ रहिए, एक बात का प्रॉमिस है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ आपको जो है इसमें नहीं लोड करूँगा कि आप कभी फ़्लाइट में हों या आप कभी सामाजिक बैठे हों या आप एलईडी बेड चला रहे हैं, तो बिंदास बेड ठोक के आप चलाइए इसको, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। अब जैसे कांग्रेस पार्टी पुरानी है, वैसे ही वास्तुशास्त्र में मैं बहुत पुराना हूँ। धन का मुझे कभी लालच नहीं रहा, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको हरे हरे में रखा और चारों तरफ हमारे पिताजी हरियाली छोड़े गए। आज भी मेरे दादाजी के जो मिलने वाले या जो भी हैं, अच्छा जो आप अच्छा एक चीज़ आप ये समझिए कि मैं मेरे पूरे परिवार में भाइयों में मैं सबसे गरीब हूँ। तब आप ये मान के चलिए, अगर मैं यहाँ हूँ तो आप मान के चलिए वो कितने जो है पैसे वाले होंगे। तो हमें कोई आपसे फ़ीस वगैरह कलेक्ट करनी नहीं है, ठीक है। कई बार नेपच्यून ग्रह की जो ताकत ज़्यादा होती है, व्यक्ति जो है सांसारिक से जो वैरागी हो जाता है। तो इसमें यह है कि मैं कोई वैरागी भी नहीं हूँ, सांसारिक हूँ पूरा। मेरी बात में वजन है, समझिए। कुछ मैंने इसमें बताया तो आप भी प्रयास करिए। इसमें इतना ही, कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको और ब्रीफ करूँगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो यूट्यूब पे थोड़ी काउंसलिंग भी हो जाती है, और वास्तु कंसल्टेंट में टॉप क्लास वास्तु कंसल्टेंट के साथ भी रहा हुआ हूँ, वो तो क्या हमारी किसी से बनी नहीं, अब किसी से नहीं बनी मेरी, आप ही मान के चलिए। और एक क्या होता है कि जब किसी का इंस्टीट्यूट ऊपर से होता है ना, तो फिर नीचे वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी अगर ऐसे मेरे जैसे कोई हों सुने कि साहब हमारी किसी से नहीं बनती, तो आप मान के चलिए आप पे जो है परमात्मा की कृपा है। और इसमें इतना ही कंक्लूजन एट लास्ट कि वास्तुशास्त्र को आप यूट्यूब पे सुन के अगर ठीक करते हैं तो इतना टिपिकल भी नहीं है, होते होते हो जाता है। भाई आजकल तो ये पढ़ाइयाँ IAS RAS वगैरह, ये भी बच्चे जो है इस यूट्यूब पे करके भाई उनसे वो बोलना करना सीख जाते हैं, जैसे जय हिंद बोलते हैं या जैसे कई चीज़ें ऐसी बोलते हैं। कई बार आपको छोटे छोटे बच्चे, आप भी मान लीजिए छोटे स्मॉल किड्स हैं। और रही जो मैंने फ़ोटो चेंज करी है, ये इसलिए करी है कि भाई ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये फ़ोटो मैंने लगाई है तो अच्छा सब ने मेरे को अप्रिशिएट भी किया है व्हाट्सएप वगैरह पर। हाँ, मैं इंस्टाग्राम और जो ये ट्विटर है इस पर भी जो हूँ अवेलेबल हूँ। और एक क्या है कि जैसे आप कोई भी चीज़ जैसे मुझे भेजें तो कंटिन्यूस आप फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं फ़ोन उठाने में क्या है असमर्थ रहता हूँ। और इसमें क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। अब एक मान लीजिए मोबाइल है, टू बी वेरी मच ट्रुथ, मेरे पास कोई इतनी पार्टियाँ भी नहीं हैं, इनमें किसी का उठाता हूँ, किसी इतने बड़े आदमी का फ़ोन आता है तो मैं जवाब, फिर वो आजकल तो ये हो रहा है कि आप पंडित जी जल्दी से आप वीडियो कॉल लगाइए, फिर मैं उसकी बात सुनता हूँ। वो जो व्यक्ति होता है, जब मेरा कभी सोने का समय होता है तब वो मेरे काफ़ी टाइम खींच जाता है, मैं भी थक जाता हूँ। अच्छा क्या होता है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा खुद को भी समझना चाहिए कि कोई किसी को आपकी कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही है, आप 1-2 दिन और रुक के पूछ लीजिए।
और इसमें ये है कि अब जैसे मैंने ये शनिवार इतवार मान लीजिए मैंने मोबाइल बंद रखने का करा है, एक दिन मान लीजिए हम भी रख लेंगे कि उस दिन फिक्स कर लेंगे, उस दिन जो है कॉलिंग लेके जो है वास्तु का जो है वो ठीक करेंगे। अच्छा, ये मेरी हॉबी है, ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है। कोई 4 लोग पूछते हैं तो उसमें वो बात है, इसमें इतना ही। थैंक्स। जय स्वामीनारायण।